हेलो गाइस, वेलकम टू दृष्टि एजुकेशन। मैं ज़रीन आफरीन। मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और आप लोग को पता होगा कि मैंने अभी वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया है। ठीक है, मीन्स मतलब 2 पार्ट में मैं उसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आज तो हमारा फाइनल है। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूँगी, इससे जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं आपको करवा दूँगी आज। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था एक एक ये याद रखना, आज हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, और जिसने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देख लेना प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगी। तो हम बात करें तो पहले हमने पढ़ा था, एक तो मैंने आप लोग को ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था, उसका ड्यूरेशन बताया था। ठीक है, कि ऋग वैदिक काल का ड्यूरेशन जो था वो 1500 से 1000 बीसी था। उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600 बीसी। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग वैदिक काल में 4 वेद जो हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। उपनिषद, आरण्यक, पुराण, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो जो बाकी रह गए हैं, ठीक है, वेद से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोग एक चार्ट बना के दूंगी, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चार्ट के ज़रिए आप लोग को ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा चारों वेद का एक साथ। तो आज वही देखते हैं। ठीक है गाइस, देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आप लोग को ऐसे भी बताया अलग अलग, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के। और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को याद रखनी है, वो एक साथ लिखी हुई, जो आप लोग को याद करने में काफ़ी ईजी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अगर देखिए कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है, तो वो ऐत्रेय और कौशिक की है। इससे मैंने आप लोग को बताया था, इसे एक से याद करने के लिए। ठीक है, एक से आप याद कर सकते हैं। ऋग्वेद तो पहला वेद है। ठीक है, पहला वेद मतलब फर्स्ट है एक। ठीक है, तो ए से हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण और का से हो गया कौशिक ब्राह्मण, ऐसे भी याद रखा जा सकता है, तो इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अगर यजुर्वेद का देखें, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद का देखें तो सामवेद का तो मैंने आप लोग को बताया था। सामवेद का मैंने आप लोग को 10 ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे। ठीक है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आप लोग बताया था, लेकिन इसमें देखिए एक पंचविश और एक षडविश ब्राह्मण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। ठीक है, एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग याद कर लेना, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं कि कभी कभी तो आप लोग को डायरेक्ट भी दे सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, और ऑप्शन में आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक या तो ये या तो ये होगा। ठीक है, आप लोग को चूज़ करना होगा। या तो इस टाइप का भी पूछा जा सकता है कि एक तो ब्राह्मण ग्रंथ ही दे देंगे, ठीक है, कोई सा भी, और आप लोग को वेद दे दिया जाएगा, चारों वेद। इसमें से आप लोग को चूज़ करना है कि ये कौन से वेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, सामवेद या अथर्ववेद में। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी मतलब घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं गाइस। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से चार्ट बना के आप लोग को दिया, ताकि आप लोग को याद करने में काफ़ी ईजी हो। तो अगला हम चलते, देखिए एक ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया था, लेकिन पुरोहित के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे मैं एक चार्ट में बताना चाह रही थी। तो देख लेते हैं। देखिए एक ऋग्वेद के जो पुरोहित है, ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो एक साथ आप लोग देखिए, अगर आप लोग चाहो तो आप लोग एक साथ यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर आप एक तरफ पुरोहित लिख लेना, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ लिख लेना, और लाइन से दोनों आप लोग को काफ़ी आसानी से याद होगा। ठीक है, मुझे बताना था इसलिए मैंने इसे अलग अलग ऐड किया है। देखिए तो अगर पुरोहित का देखें तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो है होत्र। ये सब अगर आप लोग एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को फेस किए होगे तो आप लोग को पता होगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, जिसने एग्ज़ाम फेस किया होगा उन लोगों को पता होगा। तो देखिए ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो कौन है, वो है होत्र। सामवेद का कौन है, उद्गाता।
यजुर्वेद देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पुजारी है मतलब जो पुरोहित है, ठीक है, वो बहुत बार पूछा जाता है कि अथर्वव्यूह किस वेद के पुजारी है, पुरोहित है, तो वो यजुर्वेद के है, ठीक है। और अगर अथर्ववेद का देखें पुजारी तो वो है ब्रह्मा। तो इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। जो मैं आप लोग को बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। एक तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया और एक पुरोहित हो गया वेदों के, ठीक है। तो अब हम अगला देख लेते हैं कि जो वैदिक काल है उसमें प्रमुख यज्ञ कौन कौन से होते थे, ठीक है। तो यज्ञ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो उस टाइम में देखिए एक अश्वमेध यज्ञ होता था। ये काफ़ी टाइम तक चला था भाई, ठीक है। कि अश्वमेध से पे ये समझ लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ किसे कहते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ होता था, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि देखिए यहाँ पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो राजा होता था, ठीक है, वो अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, उसका जो विशाल साम्राज्य होता था उसको उसकी सीमा में वृद्धि करने के लिए वो क्या क्या करता था, उस यज्ञ के ज़रिए एक घोड़ा होता था, घोड़े को स्वतंत्र मतलब उसे खुला छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और वो घोड़ा जिस भी राज्य से होकर के गुजरता, अगर उस राज्य के जो राजा होते थे, जो हेड होते थे, अगर उस घोड़े को रोक लेते, ठीक है, अगर उस घोड़े को वो रोक लेते मतलब अपने यहाँ रख लेते या उसे रोक लेते तो उसको उस राजा से युद्ध करनी होती थी, ठीक है। उससे क्या होता था, युद्ध करनी होती थी। युद्ध करके वो अपना साम्राज्य को बचा सकता था या तो वो उस राजा को मिल सकता था, ठीक है। और अगर या एक और क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है कि अगर वो घोड़ा उस राज्य से गुजर के चला गया, ठीक है, अगर जो घोड़ा छोड़ा गया है वो दूसरे राज्य से गुजर के चला गया, उस राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं की, तो वो जो राज्य था, ठीक है, वो जो राज्य है वो जो ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं जिसने इस घोड़े को छोड़ा है, वो उसके अंडर में वो सारा साम्राज्य आ जाता था। उसका मतलब ये था, ठीक है। और अगर जो हिम्मत करता था तो वो उसे जो हिम्मत करके घोड़े को रोकता था तो उसे उस राजा से युद्ध करनी होती थी। अगर वो युद्ध में जीतता तो वो राज्य अपने राज्य में हेड होता, नहीं तो वो उसके अंडर में चला जाता, ठीक है। समझ में आया। अगर सेकंड बात करें तो एक राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ सिंपल है, ये राज्य अभिषेक से संबंधित था। जब राजा गद्दी पे बैठता था, जब उसका राज्याभिषेक होता था, ठीक है, उस समय उसका राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। और एक है वाजपेय यज्ञ, ठीक है। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, रथ दौड़ करवाया जाता था। जो राजा होता था वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए, मीन्स वो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि मेरी कितनी शक्ति है, ठीक है, पहले रथ दौड़ किया जाता था, रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो इसे कौन सा यज्ञ कहते हैं, इसे वाजपेय यज्ञ कहते हैं, इसे वाजपेय यज्ञ कहते हैं। एक है अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता था, ये पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित होता था। ये भी यज्ञ करवाया जाता था। इसमें क्या होता था कि अपने पापों से हाथ मतलब अपने पापों से के लिए माफ़ी मांगने के लिए और स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए, स्वर्ग, ठीक है, ये यज्ञ करवाया जाता था। एक है सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ क्या होता था, इसमें पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी, मीन्स बलि दी जाती थी। सौत्रामणि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। एक है पुरुष मेध यज्ञ। इसमें देखिए ये क्या होता था, ये अब मतलब बाकी के नहीं मतलब ये काफ़ी टाइम तक नहीं चला था। काफ़ी टाइम तक अगर चला देखा जाए तो एक राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये तीनों यज्ञ है, ठीक है। और बाकी देखिए पुरुष मेध यज्ञ उस समय क्या होता है कि इसमें राजनीतिक वर्चस्व के लिए, ठीक है, मतलब कि अपने राजनीतिक वर्चस्व मतलब उसे बढ़ाने के लिए कि हमारा राजनीतिक वर्चस्व काफ़ी आगे तक बढ़ा रहे, उसके लिए क्या होता था, एक स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी, ठीक है, कि वो काफ़ी स्वस्थ भी हो और काफ़ी विद्वान पुरुष हो, उसकी बलि दी जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि वो बलि देने से उसका जो राजनीतिक वर्चस्व है वो काफ़ी आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये होता था पुरुष मेध यज्ञ। तो अगर आप लोग ऐसे तो इजी है, लेकिन आप लोग ये तीनों यज्ञ याद रखना, ठीक है गाइस। देखिए अब हम लोग एक दर्शन की बात कर ले, ठीक है। ये भी उस समय था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। अगर आप लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें ये बहुत बार पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये एसएससी रेलवे वगैरह में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोग को आईएएस
का भी करवाऊंगी, ठीक है। उसमें भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में, सीडीएस में, ठीक है। मैं कर चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है। तो आप लोग देख लें, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं आप लोग को करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन से थे, इसे एकदम रट लेना गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर देखें तो चारवाक। चारवाक का प्रवर्तक कौन था? चारवाक ही था। योग का तो पतंजलि, ये तो इजी है, ठीक है। योग से हम लोग याद कर सकते हैं पतंजलि। एक सांख्य, सांख्य का कौन था? सांख्य का प्रवर्तक था कपिल। न्याय का गौतम। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। उत्तर मीमांसा का वादरायण। और वैशेषिक का कणाद या उलूक, ठीक है। अगर हम लोग चारवाक की बात करें, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जो चारवाक होते थे वो नास्तिक होते थे, ठीक है। मतलब जो चारवाक होते थे वो भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है, वो नास्तिक थे। अगर नास्तिक बात कीजिए, एक चारवाक थे, ठीक है। एक जैन भी थे और एक बौद्ध भी थे, ठीक है गाइस। तो ये अब जब मैं बताऊंगी तो डिटेल से बता दूंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग दर्शन और उसके प्रवर्तक को याद कर लेना, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं। देखिए इसमें मैं आप लोग को एक विवाह के बारे में बताना चाह रही थी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के जो 8 प्रकार है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए मनुस्मृति में जो है वो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जिसमें से जो 4 विवाह थे वो काफ़ी प्रशंसनीय थे, मतलब उसे माना गया, अच्छा माना गया है। और जो शेष जो 4 विवाह बचे थे वो निंदनीय थे, उसकी काफ़ी निंदा की गई है, ठीक है। तो मैं तो इन 8 विवाह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि प्रशंसनीय विवाह, जिसकी प्रशंसा की गई, जिसे माना गया है, तो उसमें सबसे पहला जो विवाह था वो ब्रह्म विवाह था, ठीक है। ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि जो कन्या होती थी, जो लड़की होती थी, ठीक है, उसके वयस्क होने पे, मतलब उसे अडल्ट होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह करना। ये सिंपल है, आज भी ऐसा ही होता है गाइस, ठीक है। कि अगर जो लड़की होती है उस जो अगर वो अडल्ट हो जाती है, और अडल्ट होने के बाद क्या होता है कि उसके माता पिता द्वारा उसके योग्य वर खोज के, लड़का खोज करके उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया था। ये तो सिंपल है। तो ये अच्छा विवाह माना गया है। और एक सेकेंड बात की जाए तो ये दैव विवाह, ठीक है। दैव विवाह में क्या होता था कि जो यज्ञ करता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना, ठीक है। दैव विवाह में क्या होता था कि जो मतलब अपनी जो पिता होते थे वो अपनी कन्या का विवाह एक पुरोहित के साथ ही करते थे, ठीक है। यज्ञ करने वाले पुरोहित, जो यज्ञ वगैरह करता था उसे तो पुरोहित कहते हैं, पुजारी या पुरोहित, उसी के साथ। तो इसे क्या कहेंगे? ये दैव विवाह हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आप लोग को, तो एक ये पूरा सेंटेंस दे देगा, ठीक है भाई, और बोल देगा कि ये कौन सा विवाह है। इसमें से आप लोगों को कुछ विवाह ऑप्शन में दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा विवाह है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। या तो विवाह का भी दे सकता है ऐसे कि दैव विवाह दे देगा और 4 ऑप्शन इन्हीं में से कुछ दे देगा, ठीक है। आप लोग को छांटना है कि दैव विवाह कौन सा था। तो याद रखना कि दैव विवाह क्या था। और अगर थर्ड की बात की जाए तो एक था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था कि जो लड़की होती थी, लड़की के जो पिता होते थे उसके द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक या तो 2 गाय, ठीक है, 2 गाय अपनी कन्या को, मतलब कि विवाह के बदले में वर को दिया जाता था, ठीक है। जो लड़की के जो पिता होते थे वो 2 गाय का जोड़ा जो होता था वो अपनी कन्या को विवाह के बदले में देते थे। किसे देते थे? तो वर को देते थे, ठीक है। तो आर्ष विवाह। अगर पूछा जाए कि गाय और बैल की जोड़ी, ऐसा पूछा जा सकता है, या तो 2 गाय का जोड़ा जो था वो किस विवाह में कन्या के पिता के द्वारा दिया जाता था, तो वो आर्ष विवाह में दिया जाता था, ठीक है। और एक जो है 4th नंबर में देखें तो एक है प्रजापत्य विवाह। प्रजापति विवाह क्या होता था कि वर स्वयं कन्या के पिता से मांग कर विवाह करता था। इसमें देखिए प्रजापति विवाह में क्या होता था कि जो लड़का होता था वो खुद ही लड़की के पिता से मांग करके उसे विवाह करता था, तो ये प्रजापति। तो ये जो चारों विवाह है इसकी प्रशंसा की गई है, ठीक है, इसकी निंदा नहीं की, ये मतलब अच्छा विवाह माना गया है। और अगर हम लोग नेक्स्ट 4 विवाह का देखें जो निंदनीय विवाह थी, ठीक है, निंदनीय विवाह जिसकी निंदा की गई है काफ़ी, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय,
ठीक है। देखिए क्या होता था कि जो लड़का होता था, ठीक है, वो लड़की को खरीद करके, मतलब लड़की के पिता को पैसे दे करके उसे खरीद लेता था, ठीक है। तो इसकी काफ़ी निंदा की गई है गाइस। उसे क्या कहते थे? उसे आसुरी विवाह कहते थे। एक है गंधर्व विवाह। गंधर्व जैसे आज के ज़माने में लव मैरिज का अगर देख ले तो लव मैरिज क्या हो गया, वो गंधर्व विवाह। देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे, ये लव मैरिज हो गया। इसे क्या कहते थे? इसे गंधर्व विवाह कहते थे। और अगर नेक्स्ट बात की जाए पैशाच विवाह, ठीक है। पैशाच विवाह में क्या होता था कि सोई हुई अथवा विचित्र कन्या के साथ सहवास करके विवाह करना, ज़बरदस्ती विवाह करना, उससे पैशाच की काफ़ी ज़्यादा निंदा की गई है। एक है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था? बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह करना। इसे कन्या के पिता द्वारा उसे बलपूर्वक, मतलब ज़बरदस्ती उससे छीन करके उससे विवाह किया जाता था। तो देखिए ये जो आसुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस विवाह है, ये काफ़ी इसकी निंदा की गई है। और जो 4 विवाह मैंने बताया उसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। और सबसे अच्छा जो विवाह, जो अगर आज के ज़माने में हम देखें, जो मतलब यूज़ होता है, जो फॉलो होता है, वो ब्रह्म विवाह है, ठीक है गाइस। वो क्या है? वो है ब्रह्म विवाह। कि ब्रह्म विवाह नॉर्मल है कि जब कन्या वयस्क हो जाती है, अडल्ट हो जाती है, तो उसके माता पिता द्वारा उसके लिए उसके योग्य वर खोज करके उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो चारों विवाह है, ये काफ़ी प्रशंसित विवाह है। तो इसे आप लोग, इन 8 विवाह को आप लोग को याद रखना है, इसके मजाक में लेना कि प्रजापति विवाह किसे कहते हैं, असुर विवाह किसे कहते हैं, ठीक है। दैव विवाह किसे कहते हैं? दैव तो देव से ही ऐसा लग रहा है कि ये यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लेना। देखिए अब हम लोग थोड़ा संस्कार की बात कर लेते हैं। संस्कार टोटल कितना है? तो अगर हम लोग टोटल संस्कार की बात करें तो टोटल संस्कार जो है वो है 16। टोटल संस्कार है 16, ठीक है। संस्कारों की संख्या भी पूछी जाती है, टोटल संस्कार कितने हैं? 16 है। और कौन कौन से हैं तो वो भी पूछा जाता है। जैसे कि गर्भाधान संस्कार किसे कहते हैं, नामकरण किसे कहते हैं, कर्णभेद के किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग को लाइन से बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या होता था। इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहला जो संस्कार होता था वो गर्भाधान होता था, ठीक है। देखिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार जब स्त्री के पुरुष में गर्भ का बीजारोपण होता है, ठीक है, तो उस समय गर्भाधान संस्कार किया जाता है, ठीक है। और अगर गर्भाधान जब निश्चित हो जाता है, ठीक है, उसके बाद का जो संस्कार है वो उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं, ठीक है। पुंसवन संस्कार किसे कहते हैं? देखिए जब माता का मतलब जब स्त्री का जो गर्भाधान निश्चित हो जाता था, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता था? पुंसवन संस्कार होता था। और ये कब होता था? ये गर्भवती महिला जो थी उसके तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, ठीक है, पुंसवन संस्कार। और इसमें क्या होता है कि जब गर्भवती महिला के जब तीसरे या चौथे महीने पूरे हो जाते हैं तो उस दिन उस महिला को उपवास करना होता था, ठीक है, उसे उपवास करना होता था। और उसे मतलब अपनी उपचार भी करवा, चिकित्सीय मतलब कि डॉक्टर से इलाज भी करवाना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारा जो होता था ये पुंसवन संस्कार में होता था, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सीमंतोन्नयन संस्कार। देखिए सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता था ये 5वें महीने में होता था। जो गर्भवती महिला होती थी उसके 5वें महीने में ये सीमंतोन्नयन संस्कार होता था। और इस संस्कार के ज़रिए क्या करवाया जाता था? इसमें जो गर्भवती महिला होती थी, जो गर्भवती माता होती थी, उसके जो केश थे, मतलब उसके जो बाल थे उसे थोड़े छोटे कर दिए जाते थे, ठीक है। और ऐसा मतलब ऐसी धारणा है, मतलब ऐसे तो रियल में है कि जो गर्भ में जो शिशु होता है, ठीक है, जो जन्मा नहीं है, उस जो 5वें महीने शुरू होने से क्या होता है कि जब 5वां महीना शुरू हो जाता है तो उसकी मानसिक संरचना जो है वो तैयार होने लगती है। उसका जो मानसिक स्थिति है, वो जो संरचना है वो तैयार होने लग जाती है। इसीलिए ऐसा माना गया है कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसे किसी भी तरह के मानसिक आघात जो होता है, मतलब उसे किसी भी तरह के तनाव से बचाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें ध्यान देते हैं कि वो ज़्यादा तनाव में ना आए, ठीक है, उसे शारीरिक ये कुछ ना हो, ठीक है गाइस। तो ये गर्भवती स्त्री के 5वें महीने में किया जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार, ठीक है। तो अगर हम
अगर हम देखें कि ये जो तीनों संस्कार है, तो ये याद रखना, ये तीनों संस्कार जो है ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। यह मैं लिख देती हूँ, ये जन्म से पूर्व के संस्कार है। ठीक है गाइस, ये आप लोग याद रखना है कि जन्म से पूर्व के संस्कार कौन कौन से हैं। जब शिशु का जन्म नहीं होता उससे पहले, तो सबसे पहले गर्भाधान हो गया। जब महिला में गर्भ का बीजारोपण होता है, ठीक है। एक पुंसवन हो गया, गर्भवती महिला के 3 से 4 महीने में होता है, ठीक है, पुंसवन संस्कार। और एक है सीमंतोन्नयन संस्कार, जो गर्भवती महिला के 5वें महीने में शुरू होता है। क्यों? और इसमें महिला के जो बाल होते हैं वो थोड़े छोटे कर दिए जाते हैं। और इस ऐसा माना गया है कि जब गर्भवती स्त्री की जो पाँचवें महीना चढ़ता है, तो उसमें शिशु का मानसिक संरचना तैयार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसे मतलब महिला को मानसिक तनाव से बचने के लिए काफ़ी सचेत रहना पड़ता है। ठीक है, ये जन्म से पूर्व के संस्कार थे। देखिए नेक्स्ट जो है वो जात क्रमण, जन्म संबंधी जात क्रमण संस्कार मीन्स क्या होता है कि जब शिशु का जब जन्म हो जाता है, ठीक है, जब शिशु पृथ्वी पे आ जाता है, जब उसका जन्म हो जाता है, तो उसे जात क्रमण संस्कार कहते हैं। और ये जो इसे अगर हम देखें तो ये शिशु के जीवन का दूसरा चरण होता है। ठीक है, जब एक तो शिशु गर्भवती महिला के ये में रहता है, और एक दूसरा चरण कब होता है उसका कि जब वो पृथ्वी पे आ जाता है, जब उसका जन्म हो जाता है, तो उस समय जात कर्मण संस्कार किया जाता है। और एक नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट है नामकरण। नामकरण तो ऐसे भी याद नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, देखिए नामकरण मीन्स हो गया कि जब बच्चे का नाम रखा जाता है। ठीक है, ये नामकरण एक उस समय एक संस्कार किया जाता है कि उस समय बच्चे का नाम का चयन किया जाता है, चूज़ किया जाता है कि बच्चे का कौन सा नाम रखा जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे गृह सूत्रों में अलग अलग उपाय भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर गृह सूत्र की बात की जाए तो उसमें लड़की के नाम के लिए दिया गया है कि लड़की का जो नाम है उसका जो एंड होता है, मतलब उसका जो समापन होता है, वो आ अक्षर से होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो अक्षर है उसकी संख्या विषम होनी चाहिए, ऐसा कुछ सुझाव दिया गया है। तो एक तो नामकरण का संस्कार हो गया, और एक है निष्क्रमण। निष्क्रमण किसे कहते हैं देखिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया निष्क्रमण मीन्स पहली बार बाहर निकलना। ठीक है, जब शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आरंभ में जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसे शुरू में बस पालने में और घर की चारदीवारी की ओर ही रखा जाता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, 2-4 महीने का होता है, तो उसे बाहर घर के बाहर नहीं निकाला जाता है। लेकिन जब बच्चे का 2 या 3 महीने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे घर के बाहर निकाला जाता है, और उसे क्या कहते हैं, उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है एक आपका एक अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन अन्न से ही पता चल रहा है। ठीक है, अन्न से मतलब क्या कि पहली बार अन्न खिलाना। जब शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, पहली बार उसे खाना खिलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब अन्न का एक दाना खिलाया जाता है, तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ये आप लोग अगर और भी घरों में देखो तो मतलब ये सारे संस्कार किए जाते हैं कि जब उसे पहली बार बाहर निकाला जाता है, जब नाम रखा जाता है, उस समय भी किया जाता है। और जब उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है, मैंने देखा है, इसीलिए जब उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उस समय भी काफ़ी धूमधाम से उस संस्कार को किया जाता है। ठीक है, तो ये अन्नप्राशन क्या हो गया कि बच्चे की शारीरिक ज़रूरत से संबंधित हो गया। ठीक है, और उसे जो क्या होता है, पहली बार ठोस भोजन कराया जाता है। ठोस, ये जो अन्न हो गया वो तो ठोस भोजन हो गया ना। इससे पहले जो बच्चा है वो माँ का दूध ही पी करके पीता है। ठीक है, और उससे पहली बार, उसके बाद फिर पहली बार ठोस भोजन खिलाया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है वो चूड़ाकरण है। ठीक है, चूड़ाकरण भी नाम से ही पता चल रहा है, ये जो मुंडन संस्कार होता है, ठीक है, बच्चे का, इसमें क्या होता है कि बच्चे के सिर से पूरे बाल को हटाए जाते हैं। देखिए कि ये भी याद रखना कि चूड़ाकरण जो मुंडन संस्कार होता है, ये बच्चे की सौंदर्य से भी संबंधित है। और इस बात को किसने स्वीकार किया, इस बात को सुश्रुत तथा चरक,
ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। ये सुश्रुत और जो चरक है ये दोनों बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान चिकित्सक विद्वान रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी इस मुंडन संस्कार को स्वीकार किया है कि इससे सौंदर्य की और आयु की वृद्धि जो होती है बच्चे की, और जो उसका जो सौंदर्य बढ़ता है, तो उस बात को स्वीकार करिए। ठीक है, इसीलिए मुंडन संस्कार किया जाता है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो एक है कर्ण भेद। ठीक है, देखिए कर्ण भेद क्या होता है? कानों में छिद्र करना। जब शिशु जब बच्चे के 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जब वो 4 साल का हो जाता है तो उसके कानों में छिद्र किया जाता है, छेद किया जाता है। तो ये भी एक संस्कार हो गए। ठीक है, ये आप लोग को आप लोग देख भी सकते हो, जिसके घर में होता होगा तो उन्हें पता होगा कि एक कर्ण भेद संस्कार होता है। जब शिशु के 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे उसके कान को छिदवाना पड़ता है। ठीक है, और एक मैंने आप लोग को बताया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, मैंने आप लोग को बताया था। तो इसका एक नियम भी है। अगर हम लोग देखें जो क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या बताई थी कि जो क्षत्रिय होते हैं वो कौन सा काम करते हैं? क्षत्रिय ब्राह्मण के जस्ट नीचे होते हैं, और जो बड़े बड़े राजा होते थे, ठीक है, वो ज़्यादातर क्षत्रिय से ही बिलोंग करते थे, ज़्यादातर वो क्षत्रिय ही होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए सोना, ठीक है, सोने, और जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण और वैश्य जो होते थे उनके लिए चांदी की सुई का प्रावधान है। ठीक है, जो कान को छेद किया जाता था, तो जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए सोने की सुई, और जो ब्राह्मण और जो जो ब्राह्मण होते थे और जो वैश्य होते थे उन्हें चांदी की सुई से उनके कान को छेद किया जाता था। ठीक है गाइस, ये याद रखना। तो अगर हम देखिए अगर जन्म से शिक्षा पूर्व संस्कार अगर देखा जाए तो ये जो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 संस्कार हुए, ये जो 6 संस्कार हुए, ये जन्म से शिक्षा पूर्व संस्कार है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो 6 संस्कार है ये जन्म से शिक्षा पूर्व संस्कार है। मीन्स अभी बच्चे की शिक्षा से अभी संबंधित कोई भी संस्कार अभी हमने नहीं पढ़ा, मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए अगर ये 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, तो ये जन्म से पूर्व संस्कार है। ठीक है, और अगर जन्म से शिक्षा पूर्व संस्कार की बात की जाए तो जन्म के बाद से, ठीक है, जन्म के बाद से शिक्षा पूर्व के बीच की जो संस्कार है वो एक जातक्रमण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्ण भेद है। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं जो शिक्षण संस्कार होती है। ठीक है, जो शिक्षण संस्कार है, जब बच्चे का जब शिक्षा स्टार्ट होता है तो उस समय कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो एक सबसे पहले क्या हो गया, एक विद्यारंभ संस्कार हो गया। जो विद्यारंभ संस्कार होता है ये वर्णमाला सीखने से संबंधित होता है। ठीक है, और इसे एक और क्या कहते हैं, इसे अक्षरारंभ या तो अक्षर लेखन संस्कार भी कहते हैं। अक्षरारंभ या अक्षर लेखन संस्कार। क्यों? क्योंकि इसमें जब बच्चे को वर्णमाला ABCD हो गया, क ख ग घ हो गया, ये सब जब बच्चे को शुरू में सिखाया जाता है तो वो हो गया विद्यारंभ संस्कार। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट जो है वो उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके गुरु के पास भेजने से संबंधित होता है। उपनयन संस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना, अच्छे से समझ लो ये होता क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि जो उपनयन संस्कार होता है वो जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके गुरु के पास भेजा जाता है। गुरुकुल में, अगर आप लोग गुरुकुल सिस्टम को देख लो कि वहाँ पे बच्चे को गुरुकुल में रहने के लिए भेजा, वहाँ पे काफ़ी कठोर नियम होते हैं। ठीक है, बच्चे वहाँ पे काफ़ी समय तक वहाँ पे, मतलब वहाँ के हॉस्टल में वो रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। ठीक है, और इसे हम देखिए अगर बात की जाए कि जो विद्यारंभ है तो नॉर्मल, अगर अभी की डेट की बात की जाए तो जो विद्यारंभ है उसे प्राथमिक शिक्षा हम लोग कह सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा जब बच्चा ABCD हो गया, क ख ग घ हो गया, ये सब सीखता है, वो प्राथमिक शिक्षा तो ये घर पे ही सीखता है। इसमें उस एज में बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजा जाता है। ठीक है, और उपनयन संस्कार बात किया जाए तो वो उपनयन संस्कार वो द्वितीयक या तो
उच्च शिक्षा इसे कह सकते हैं, उपनयन संस्कार। जब बालक इस योग्य हो जाता है कि वो अपने काम स्वयं कर सके, हॉस्टल में रह सके, गुरु के पास शिक्षा प्राप्त कर सके, और मतलब ये उच्च शिक्षा से संबंधित है, ये उपनयन संस्कार हो गया। ठीक है, इसे याद रखना। अगर प्राथमिक शिक्षा पूछी जाए तो वो विद्यारंभ हो जाएगा, अगर द्वितीयक या तो उच्च शिक्षा का पूछा जाए तो वो उपनयन हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट जो है वो वेदारंभ संस्कार है। नेक्स्ट है वेदारंभ संस्कार। देखिए, अगर हम लोग उपनयन की बात करें तो उपनयन में एक बार एक चीज़ ये याद रखना कि इसकी जो आयु सीमा है, ठीक है, आयु सीमा है जो वो है ब्राह्मण के लिए। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण के लिए जो बच्चे शिशु का आयु है वो 8 वर्ष है। ठीक है, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष है और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित किए गए, ये चीज़ याद रखना। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं वेदारंभ संस्कार। देखिए, जब बच्चे को वेद की शिक्षा दी जाती थी, इन चारों वेदों की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, तो उसे वेदारंभ संस्कार कहते थे। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते, टाइम काफ़ी हो चुका है। और नेक्स्ट बात करें केशांत संस्कार की। देखिए, केशांत तो नाम से ही लग रहा है कि जब केशांत में क्या होता था कि जब जो बच्चा होता है वो जब 16 वर्ष का हो जाता है, तो अगर हम लोग देखें 16 वर्ष की आयु में जो लड़के होते हैं उसके दाढ़ी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार जब वो अपनी हजामत करवाता है, जब वो पहली बार अपनी दाढ़ी बनवाता है, कटवाता है, तो उसे केशांत संस्कार कहा जाता है 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें समावर्तन। समावर्तन क्या होता था कि जब छात्र का जो पढ़ाई ख़त्म हो जाता था, जब वो गुरुकुल में उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, पूरी हो जाती थी, तो उसका समावर्तन संस्कार करवाया जाता था। यहाँ मैं देखिए मैंने लिखा है कि पढ़ाई ख़त्म करना, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। मतलब छात्र को, बालक को गुरुकुल से अपने घर लौटना ही समावर्तन संस्कार होता था। इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं गाइस। इसे क्या कहते हैं? इसे स्नान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसे स्नान करना होता था। ठीक है, स्नान सिंपल स्नान नहीं, मीन्स कर्मकांडीय स्नान। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि उसमें मतलब पुरोहित के द्वारा कई कर्मकांड करवाए जाते थे, उसमें स्नान करवाया जाता था, तो वो इसलिए इसे स्नान संस्कार भी कहा जाता है। एक तो स्नान संस्कार कहते हैं, ठीक है, एक निष्णात संस्कार भी इसे कहते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, एक निष्णात संस्कार भी इसे कहते हैं। देखिए, एक समावर्तन, एक स्नान और एक निष्णात संस्कार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो गुरु को, छात्र को जो अपने गुरु को दीक्षा देनी होती है। पहले क्या होता था, आज के टाइम में तो पैसे दे करके गुरु को दीक्षा देनी होती है, लेकिन पहले क्या होता था कि बालक को, जो बच्चे होते थे उससे अपने गुरु की बस सेवा मात्र, वो अपने गुरु की बस सेवा मात्र ही करता था, सिर्फ सेवा ही करता था। ठीक है, और गुरु की जो दी हुई शिक्षा होती थी उसे अपने जीवन में उतारता था, तो यही उसकी दीक्षा हो जाती थी। ठीक है, तो अगर हम लोग ये इन कितना है 1 2 3 4 5, तो अगर ये 5 की बात करें, ठीक है, तो ये जो 5 संस्कार है इसे हम शिक्षण संस्कार कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे हम शिक्षण संस्कार कहते हैं। शिक्षण संस्कार, ठीक है, इन 5 को शिक्षण संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक है विवाह और एक है अंत्येष्टि। विवाह तो समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी मैंने आप लोग को 8 विवाह के बारे में बताया, और विवाह से संबंधित जब बच्चा पढ़ाई ख़त्म करके घर वापस आता था तो उसके बाद उसका विवाह होता था, विवाह हो गया, और एक अंत्येष्टि संस्कार हो गया। देखिए, एक तो मैंने आप लोग को 8 विवाह के बारे में बताया, और एक 2 विवाह और था गाइस, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ लेना। अगर सबसे पहले हम बात करें अनुलोम विवाह की, ठीक है, अनुलोम विवाह, तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि इसमें जो लड़की होती थी, जो पत्नी होती थी, ठीक है, वो निम्न वर्ग की होती थी, इतना याद रखना। देखिए, इसमें जो पति पत्नी का करके मैं लिख देती हूँ, जो पत्नी होती थी वो निम्न वर्ग की होती थी, निम्न वर्ग की, निम्न वर्ण की होती थी। और जो पति होता था, ठीक है, पति जो होता था वो उच्च वर्ण का होता था। 4 वर्ण मैंने आप लोगों को बताया है ना गाइस, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो पत्नी होती थी वो निम्न वर्ण की होती थी, जैसे कि शूद्र,
ठीक है। जैसे कि शूद्र हो गया या तो वैश्य हो गया, ये निम्न वर्ग हो गया, और जो पति होता था वो उच्च वर्ण का होता था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये ठीक है। और इसके अपोजिट अगर हम देखें, देखिए इसके जो अपोजिट है वो है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जो प्रतिलोम विवाह में जो पत्नी होती थी वो उच्च वर्ण की होती थी। जो पत्नी होती थी वो उच्च वर्ण की होती थी, और जो पति होता था, ठीक है, जो लड़का होता था वो निम्न वर्ण का होता था। ये जस्ट अपोजिट होता था, ठीक है गाइस। जो पत्नी होती थी वो उच्च वर्ण की होती थी, जो पति होता था वो निम्न वर्ण का होता था। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे भी आप लोग देख ही सकते हैं, जो लड़की होती है, अगर लड़की उच्च वर्ण की होगी और लड़का निम्न वर्ण का हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो गार्जियन होते हैं वो अपनी बेटी का विवाह एक निम्न वर्ण के पुरुष से करने को कभी भी तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और नेक्स्ट जो हो गया वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार किसे कहते हैं? अंत्येष्टि संस्कार जब बालक का मतलब जब इंसान का की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो पुत्र होता है वो श्राद्ध कर्म करता है, ठीक है। तो वो सारा जो प्रोसेस होता है वो अंत्येष्टि संस्कार में होता है। तो ये जो दोनों विवाह है, ठीक है, ये जो दोनों विवाह है ये अन्य संस्कार हैं। ये अन्य संस्कार आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो मैंने आप लोग बताया, एक जन्म से पूर्व संस्कार 3 बताए, ठीक है। और एक 6 मैंने बताए जन्म से शिक्षा पूर्व से, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके शिक्षा पूर्व का जो संस्कार होता है वो होता है। और एक जो 5 मैंने बताए हैं, एक शिक्षण संस्कार बताया है 5, और जो अन्य संस्कार विवाह और अंत्येष्टि अन्य संस्कार। ये जो संस्कार मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताया गाइस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोग को ब्रैकेट में कर दिया है कि उसे क्या क्या कहते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि वैदिक काल में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति थी वो क्या क्या थी, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए क्या होता था कि जो आर्य थे, ठीक है, जो आर्य थे, आर्यों को पंचजन कहा जाता था। आर्यों को क्या कहते हैं? उसे पंचजन भी कहते थे। आप लोग अच्छे से सुनना गाइज, मैं पीपीटी नहीं लाई हूँ इसके लिए, मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते जाना ये सारे। क्यों पंचजन कहते थे आर्यों को? क्योंकि ये 5 कबीलों में बटे हुए थे, ठीक है, कबीला या कुल में बटे हुए थे। और ये जो 5 कबीला था ये कौन कौन था ये चीज़ याद रखना। अगर सबसे पहला बात किए, एक था अनु, ये जो 5 कबीला था, एक था अनु, एक है द्रव्यू, ठीक है, और एक है पुरु, एक है तुर्वस और एक है यदु, ठीक है। ये 5 जन, आर्यों को 5, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 10 राज्य युद्ध हुआ था उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। जो 10 राजा थे और उसमें जो 5 आर्य थे, आर्य को पंचजन भी कहते हैं, ठीक है। यही 5 थे। तो ये भी क्वेश्चन उसमें भी आप लोग को पूछा जा सकता है कि जो 5 आर्य थे वो कौन कौन थे, ठीक है। इसमें से 2-3 नाम आप लोग को दे सकते हैं, इसमें से आप लोग को चूज़ करना होगा कि कौन कौन थे, और एक अलग नाम दे देगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें तो जो आर्य होते थे, ठीक है, जो आर्य होते थे उनकी कुल 5 प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी, ठीक है। वो 5 भागों में बटी हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखना, ये कौन कौन से। तो सबसे पहला जो है वो है कुल, और सेकेंड जो है ग्राम, अभी मैं आप लोग को बता दूंगी, कुल, ग्राम, विश, जनपति किसे कहते हैं। थर्ड जो है वो है विश, कुल, ग्राम, विश, और फोर्थ है जन, तथा 5 है राष्ट्र। ये 5 प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी। कुल किसे कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में जो राज्य का मूल आधार था वो परिवार था, ठीक है, परिवार था। और परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुल या कुलप कहते थे, और एक गृहपति भी कहलाता था। तो ये तो एक परिवार का हो गया। एक सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कुल हो गई।
और बहुत सारे कुल मिल कर के जो बहुत सारे परिवार मिल कर के ग्राम बनते थे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया ग्राम। और बहुत सारे ग्राम जो होता था, इसका जो ग्राम का जो हेड होता था वो ग्रामणी कहलाता था। और जो बहुत सारे ग्राम होते थे, जैसा कि आज हम लोग देख लेते हैं ना, आज अगर आप लोग आज की डेट में देखो कि आज हम लोग जो बहुत सारी फैमिली है, एक जो कबीला होता है उसमें बहुत सारी फैमिली मिल करके एक ग्राम, एक गांव बनता है। एक गांव में क्या होता है, बहुत सारी फैमिली होती है, सब मिलकर एक ग्राम बनते हैं। और उसका जो पहले जो ग्राम का जो हेड होता था वो ग्रामणी कहलाता था। और बहुत सारे जो ग्राम होते हैं, जो बहुत सारे गांव होते हैं, वो मिल करके उस विश कहलाता था। उस काल में क्या कहलाता था, विश कहलाता था। जैसे कि आज के डेट में हम लोग जिला मान लेते हैं कि बहुत सारे गांव मिल करके क्या बनते हैं, एक जिला बनते हैं। तो उस समय विश कहलाता था। और विश को विशपति भी कहते थे। ठीक है, और बहुत सारे विशपति, बहुत सारे विश जो होते थे वो बन करके क्या कहलाते थे, वो जन होते थे। ठीक है, जो क्या होता था, एक कबीला का संगठन होता था। ठीक है, आज की डेट में हम लोग अगर देख ले तो जन, बहुत सारे जो जिले हो गए वो मिल करके क्या बनते हैं, वो एक राज्य बनते हैं। तो राज्य को उस समय कहा जाता था, तो जन, जिसका एक संगठन होता था। ठीक है, और बहुत सारे जन मिल करके राष्ट्र बनते थे। अगर आज की डेट में आप लोग देख लो, बहुत सारे राज्य मिल करके क्या एक पूरा भारत देश बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये कुल 5 इकाइयों में सबसे पहले कुल, फैमिली, बहुत सारे परिवार को मिला करके गांव, कुल एक परिवार को कुल कहते थे। बहुत सारे परिवार जब मिल जाते थे उसे ग्राम, गांव कहते थे। और जब बहुत सारे गांव मिल जाते थे तो उसे विश, या तो आज के डेट में जिला कहते थे, उस समय विश कहते थे। इसका हेड कौन होता था, विश होता था, विशपति होता था, सॉरी विशपति होता था। और अगर बहुत सारे विश मीन्स बहुत सारे जिले मिल गए तो वो जन हो गए, जन मीन्स राज्य हो गए। और बहुत सारे राज्य मीन्स बहुत सारे जन हो गए तो वो एक राष्ट्र बन गए। एक राष्ट्र क्या हो गया, एक इंडिया, भारत कह सकते हो। तो उस ज़माने में ही होता था। देखिए, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में बहुत सारे संगठन, मतलब संस्थाओं का भी निर्माण हुआ था। तो एक एक थी एक सभा। ठीक है, एक सभा, एक समिति और एक विदत थी। ठीक है गाइस, एक सभा, एक समिति और एक विदत थी। अगर देखा जाए, देखिए अगर महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा जाए तो जो वैदिक काल थे, वैदिक काल में जो महिलाएं होती थी, ऋग वैदिक काल में, वो महिलाएं सभा, समिति और विदत तीनों में भाग ले सकती थी। ठीक है, मतलब अगर आप लोग देखो तो उस समय महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सभा, समिति और विदत किसे कहते हैं। देखिए, ये जो सभा होती थी, तो सभा में काफ़ी श्रेष्ठ वर्ग के जो लोग होते थे, जो काफ़ी बड़े बड़े व्यक्ति होते थे और जो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, इससे वो लोग सभा में भाग लेते थे। ठीक है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में हम राज्यसभा को देख सकते हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में तो आम आदमी लोग भाग ले नहीं सकता है, उसमें जो श्रेष्ठ वर्ग है वही लोग भाग लेते हैं। तो अगर वर्तमान का देखा जाए तो राज्यसभा को हम इससे ये कर सकते हैं। अगर समिति का देखा जाए तो समिति क्या होता था, समिति में जो आम वर्ग के लोग हैं, समिति में आम जनता मतलब भाग लेते थे। इसे वर्तमान में हम लोकसभा कह सकते हैं। ठीक है, इसे एक तो राज्यसभा से याद रखना, जैसा आज का राज्यसभा है वैसा पहले सभा था, और इसे हम लोग लोकसभा से याद रख सकते हैं। ठीक है, लोकसभा कि लोकसभा में मतलब आम नागरिक लोग भाग लेते थे। उसी तरह, उसी प्रकार समिति में पहले क्या होता था, जो भी आम जनता है, ठीक है, वो प्रतिनिधित्व करती थी। तो समिति आम लोगों की संस्था हो गई और सभा श्रेष्ठ वर्ग की संस्था हो गई। अब बात करते हैं विदत की। तो जो विदत होती थी ये आर्यों की संस्था होती थी। ठीक है, जो विदत होती थी ये सभा समिति से अलग होती थी, ये आर्यों की संस्था होती थी। और जो अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां जो थी वो सभा और समिति दोनों में भाग लेती थी। ठीक है, अगर देखा जाए, देखिए ऋग वैदिक काल में जो थे वो सभा, समिति और विदत तीनों विद्यमान थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया कि विदत का वर्चस्व खत्म हो गया। ठीक है, सिर्फ सभा और समिति ही रह गई। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें धार्मिक स्थिति की, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो जो आर्य थे, ठीक है, जो आर्य थे वो बहुदेववादी होते हुए भी वो क्या करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में काफ़ी देवताओं का उल्लेख हुआ है। अगर देखिए इसमें कुल 33 शायद आई थिंक
33 देवताओं का उल्लेख हुआ है, लेकिन इसमें जो देवियों का उल्लेख है, देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है, मतलब देवियों का उल्लेख इसमें उतना नहीं मिलता है, इसमें देवताओं का उल्लेख काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसमें आप लोग इतना याद रखना कि जो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता कौन कौन थे, ठीक है, तो वो आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो आकाश के देवता थे, ठीक है, आकाश के देवता कौन कौन थे, तो देखिए आकाश के जो देवता थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो थे सूर्य, ठीक है, वरुण, सूर्य, वरुण, मित्र, और एक हो गया पूषण, ठीक है, एक हो गया विष्णु, और संविता, देखिए एक है आदित्य, एक उषा, एक अश्विन, ठीक है, ये है आकाश के देवता, ठीक है, इसे आप लोग याद रखना। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें कि अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे, ठीक है, देखिए एक अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे, तो आप लोग लिख लो कि अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। देखिए तो सबसे पहले अंतरिक्ष के देवता में आते हैं, एक तो रुद्र, ठीक है, एक है मरुत, रुद्र, मरुत, और एक है वायु, अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, और एक है यम। ये सब तो याद करने में इजी है गाइस, नाम से ही पता चल रहा है। एक है प्रजापति, ठीक है, आदि। ये हो गए अंतरिक्ष के देवता। और नेक्स्ट बात करें पृथ्वी के देवता कौन कौन थे, पृथ्वी के देवता, तो ये भी लिख लो कि पृथ्वी के देवता कौन कौन थे। तो सबसे पहले तो एक हो गए अग्नि, पृथ्वी के देवता, ये अग्नि तो नाम से ही पता चल रहा है गाइस। एक है सोम, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सोम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो सोम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, ठीक है, और ये किसके देवता है, तो ये पृथ्वी के देवता है। एक तो पृथ्वी हो गए, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, एक बृहस्पति, और एक सरस्वती, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि देखिए अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है, तो देखिए सबसे पहले एक तो रुद्र है, मरुत है, वायु, यम और प्रजापति, ये है अंतरिक्ष के देवता। और पृथ्वी के देवता की बात करें तो वो है एक अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ठीक है। और अगर आकाश के देवता की बात करें तो वो है एक सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, संविता, आदित्य, उषा और अश्विनी, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट था इसीलिए मैं आप लोगों को बता दी, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं वैदिक काल से रिलेटेड, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार 2 से 3 बार देख लोगे तो आप लोग को रटने की ज़रूरत, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है गाइस। और कल हम लोग पढ़ेंगे, एक महाकाव्य कंप्लीट कर लेंगे, और वैदिक काल और हड़प्पा काल में जो अंतर है, ठीक है, अंतर याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, कि जो अंतर था किस किस में, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो कल मैं आप लोग को वो सारा कन्फ्यूज़न हटा दूँगी, कल मैं उसी को बता दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था गाइस, ठीक है। आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और बाकी की क्लास के लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जा कर के देख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास मेरी अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।